टिकटॉक 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 बैन टिकटॉक बैन। तो गाइस व्हाट्स अप राज यार, आज अपन बात करेंगे अपने फेवरेट टिकटॉक बैन के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप नए हो तो प्लीज़ नीचे जाके सब्सक्राइब कर लो। कर लिया? चलो बजाना शुरू करते हैं फिर। तो गाइस जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, गवर्नमेंट ने 59 ऐप्स चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया, जिसमें से टिकटॉक भी एक था। अब जैसे कोई डूबता हुआ बंदा अपने हाथ पैर मार के कुछ ना कुछ करके तैरने की कोशिश करता है, वैसे ही सारे अपने जो डूबते हुए टिकटॉकर्स हैं वो लोग अपने हाथ पैर मारना हाथ पैर जोड़ना शुरू कर दिए अपनी ऑडियंस को, और अपनी ऑडियंस को टिकटॉक से यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे डाइवर्ट करने में लग गए। देखो, मैं आप सबको खोना नहीं चाहती गाइस। मेरे प्रोफाइल में जाके यहाँ पे क्लिक करके इंस्टाग्राम पे मुझे प्लीज फॉलो कर दो। मैं आप सबको खोना नहीं चाहती गाइस। तो ना लॉजिक और टिकटॉकर दोनों की बिल्कुल नहीं बनती, ये तो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस से हमें पता है। तो दैट इज अ कॉमन सेंस जो मैं बताने को एक्सप्लेन कर रहा था। तो ऐसे ही एक टिकटॉकर दीदी है जो इस मुद्दे पे अपना लॉजिक, जो कि उनके पास है नहीं, वो लगाने आ गई। देखो देखो, मैंने रिसेंटली देखा न्यूज़ चैनल्स पे टिकटॉक बंद हो रहा है, एंड सारे ऑलमोस्ट सारे टिकटॉकर्स जितने भी इन्फ्लुएंसर्स है सब वीडियो बना के डाल रहे हैं टिकटॉक बंद हो रहा है। तो यस, मैंने भी देखा वो चीज़, तो मैंने सोचा दैट मैं भी आप लोगों से इंटरेक्ट करूं। तो ये ड्रैग करो। दीदी ड्रैग मारती है टिकटॉक बनाने से पहले। ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई दैट अगर चाइना के साथ हमारा वॉर चल रहा है तो सारी चाइनीज ऐप डिलीट कर दो, तो हमारे घरों में इतनी सारी चाइनीज की चीजें तो वो भी निकाल फेंको ना बाहर। तो व्हाट इज दिस? तो पहले तो व्हाट इज दिस? अभी दीदी ने क्वेश्चन पूछा है तो ट्यूशंस तो लेना ही पड़ेगा। तो दीदी सबसे पहली बात तो ये जो चाइनीज ऐप्स बैन किए है ना गवर्नमेंट ने, वो आपकी सेफ्टी रीजंस के लिए किए है। अभी टिकटॉक जैसे ऐप जो है वो आपके फोटोज़, वीडियोज़ और ना जाने क्या क्या डेटा चाइनीज़ गवर्नमेंट को बेचती है, तो इसीलिए चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया है। व्हाट इज दिस? पहले इतनी अनएम्प्लॉयमेंट थी हमारी जो कंट्री में, तो उससे क्या हो जाएगा? अभी इससे क्या हो जाएगा? जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अभी मैं ये हैरान हूँ कि लोग हैं जो मैसेजेस कर रहे हैं दैट हाँ आप लोग टिकटॉक बंद हो रहा है, कैसे हो टिकटॉकर्स। तो व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? मतलब व्हाट इज दिस? 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 ये दीदी का ना व्हाट इज दिस मेरा दिमाग खराब कर रहा है। अब ना मुझे लगता है कि टिकटॉक बैन होने के दुख के कारण दीदी के ब्रेन में ना कुछ ब्रेन हैमरेज हो गया है। कुछ भी लॉजिक बोले जा रही है दीदी, कुछ भी लॉजिक बोले जा रही है। पहली बात तो टिकटॉक पे क्रिंज लिपसिंक वीडियोस बनाने को आप एम्प्लॉयमेंट के डेफिनेशन के अंडर में नहीं कंसिडर कर सकते। और दूसरी बात ये कि मुझे लगता है कि एम्प्लॉयमेंट और बढ़ेगी टिकटॉक बैन होने के बाद, क्योंकि ये जो अंकल है जो दुकान में काम करते हैं कपड़ों की, वो कपड़े बदल बदल के वीडियोस बनाने में बिजी थे। अब वही कपड़े ये जाके बेचेंगे, थोड़े पैसे कमाएंगे, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो दीदी ये जो भारी भारी टॉपिक्स है ना, एम्प्लॉयमेंट और ये सब के लिए आपका दिमाग थोड़ा सा छोटा है, तो ये सब टॉपिक्स पे आप प्लीज़ बात मत करिए। तो दीदी का लॉजिक तो मुझे पता नहीं, पर अब जब टिकटॉक बैन हो गया है तो मुझे लगता है एजुकेशन ज़रूर बढ़ जाएगा इंडिया में, क्योंकि ये जो बच्चे बिगाड़ने के धंधे चल रहे थे वो सब बंद हो गए और बच्चे वापस स्कूल जाएंगे। भाई मैं कब बढ़ाऊंगा, कब तक पटाऊंगा? अरे शादी में प्यार की कोई उम्र नहीं होती है। आइटम चलती क्या? चल मतलब अभी क्या हो जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा? जितने लोग यहाँ पे बचे हैं, जितना यूथ यहाँ पे बचा हुआ, वो भी बाहर फॉरेन कंट्रीज में चला जाएगा। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होने वाला। तो ठीक है, डन। आपको पता है टिकटॉक बैन हो गया ना, इससे मुझे बहुत दुख हुआ है। अरे भाई, दिए लेके निकलूँ ना अगर ढूंढने, तो भी ऐसे महान ज्ञानी नमूने मुझे नहीं मिलेंगे। मतलब कुछ भी दीदी कुछ भी बोले जा रही है। मतलब दीदी के हिसाब से अगर टिकटॉक इंडिया में है तो ही इंडिया का यूथ, स्टूडेंट्स इंडिया में पढ़ाई कर रहे हैं। अब जब टिकटॉक बाहर चले गया है, मतलब इंडिया में बैन हो गया है, तो स्टूडेंट्स भी बाहर चले जाएंगे। वाह। तो गाइस, मैं जब छोटा था ना, और अगर मुझे कम मार्क्स आते थे तो मेरे मम्मी पापा मुझे डराने के लिए ऐसा बोलते थे कि तुझे चाय के ठेले पे लगा देंगे। आइडिया बुरा नहीं है, वहाँ पे स्कोप तो है ही, पर आजकल के माँ बाप ना अपने बच्चों को कुछ बोलते ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि अगर एग्ज़ाम में फेल भी हो जाता है तो 200 रुपये का कलर करके छपरी बन के एटलीस्ट लड़का टिकटॉकर तो पक्का बन जाएगा। तो वो जो एक बैकअप ऑप्शन था छपरियों के लिए, वो मेरे हिसाब से कम हो चुका है। और कुछ निब्बा निब्बीज है जो एक एस्पायरिंग टिकटॉकर थे,
उनको भी सरकार के इस डिसीजन से बहुत दुख पहुंचा है। देखो, इंडिया से टिकटॉक तो जा रहा है ना, जाए, मैं नहीं रोऊंगी, पर एक बात प्ले स्टोर भैया याद रखना कि मैं इंडिया का कोई भी टिकटिक, मित्रों, पता नहीं कौन से चित्रों एप्स मैं डाउनलोड नहीं करूंगी। बाय। इसे कहते हैं डेडिकेशन। टिकटॉक बैन हो गया तो क्या हुआ? टिकटॉक अभी भी दिल की जो धड़कन है वो टिकटॉक के लिए ही धड़क रही है। डेडिकेशन। चलो बाय बाय हॉल फ्रेंड। पागल लड़की रो रही है, टिकटॉक बैन हो रहा है, न्यूज में सुना है तो रो रही है, बुद्धू लोग की तरह, छोटे बच्चों की तरह। हाँ तो टिकटॉक बंद हो रहा है ना, तो सब लोग खुश हो कि टिकटॉक बंद हो रहा है। जाओ बाय। देखा मोदी जी, आपने निब्बे निब्बियों को कितना दुख पहुंचाया है। दिस इज नॉट राइट। ब्रिंग बैक टिकटॉक। अब ना सारे टिकटॉकर्स के मन में बहुत सारे सवाल घूम रहे होंगे, जैसे कि अब हमारा क्या होगा, अब टिकटॉकर बनने के इस सपने का क्या होगा, अब इस मोबाइल स्टैंड का क्या होगा, अब इस हेयर कलर की डब्बी का क्या होगा, 4 किलो पॉन्ड्स के पाउडर का क्या होगा। तो भाई बात ऐसी है कि जो सिर्फ क्रिंज और लिपसिंक मतलब बेसिकली मुजरा कर रहे थे टिकटॉक पे, उन लोग के लिए तो बहुत डिफ़िकल्टी होने वाली है। पर जो लोग रियल टैलेंट दिखा रहे थे, जो लोग रियल कंटेंट बना रहे थे, आई मीन ऑब्वियसली वो बहुत मार्जिनल लोग थे। शायद 1% लोग ऐसे हो गए जो रियल कंटेंट टिकटॉक पे बना रहे थे, तो उन लोग को कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा इन द लॉन्ग टर्म। ऑब्वियसली स्टार्टिंग में उन लोग को थोड़ा फ्रिक्शन महसूस होगा क्योंकि उन लोग को दूसरे प्लेटफॉर्म पे ऑडियंस को लेके जाना है, बट इन द लॉन्ग टर्म उन लोग को इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और रही बात टिकटॉक की, तो हर बार की जैसे इस बार भी मुझे लगता है वापस आ जाएगा, पर जब तक गया है तब तक तो परम शांति है यार। एटलीस्ट जब तक ये टिकटॉक गया है तब तक तो टट्टी कम होगी इंडिया में। अगर वापस टिकटॉक आएगा तो वापस नमूने आएंगे और हम आएंगे वापस उनकी बजाने। तब तक के लिए गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे जाके सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वेल नहीं बैठे हो तो ये दोनों में से कोई एक वीडियो देख सकते हो। चलो